देखना, एक्सरसाइज दो चल रही है, इसमें रिलेशन फंक्शन का पहला टॉपिक आ रहा है। अपन को अब तक अपन ने एक्सरसाइज बनना क्या सेट सीखे, सेट क्या होते हैं, है ना, सेट के बारे में थोड़ी बहुत चीजें सीखी थी। अब इस एक्सरसाइज में अपन जाएंगे रिलेशन एंड फंक्शन पे। तो एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3, तीन एक्सरसाइज है। 2.1 में अपन कार्तीय गुना सीखेंगे, फिर 2.2 में रिलेशन सीखेंगे, 2.3 में फंक्शन। ठीक है। तो अपन पहले कार्तीय गुना सीख रहे हैं ना, रिलेशन एंड फंक्शन को जब भी देख लेंगे उनके सीरियल वाइज ही। तो सेट पढ़ा, सेट से क्या बना है, कार्तीय गुना। तो कार्तीय गुना किस चीज को बोलते हैं? जैसे मेरे पास एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, कोई दो सेट है, उनके बीच में कार्तीय गुना डिफाइन कैसे होता है? ठीक है, एक ऑपरेशन होती है दो सेटों के मध्य में, उसे बोलता है कार्तीय गुना। और कार्तीय गुना को कैसे दिखाते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, इसको बोलेंगे ए क्रॉस बी। ये सिंबल होता है कार्तिक गुना का, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं ना इस पे गोल, केवल ऐसे दो क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप का सिंबल होता है, इसे अपन बोलते हैं ए क्रॉस बी, जिसे बोलते हैं ए और बी के मध्य कार्तिक गुना। तो इसमें क्या करता है, कार्तिक गुना लिखते हैं ना, तो ऐसे लिखते हैं, जैसे ए में मैं मान लेता हूँ एलिमेंट है, ए सेट है उसमें एलिमेंट है 1, 2, बी सेट है उसमें एलिमेंट है A, B। ठीक है, बी सेट है उसमें एलिमेंट है A, B। तो कार्तिक गुना कैसे लिखेंगे? देखना, एक ऐसे ध्यान रखो, ए का क्रॉस लेना है बी के साथ। तो एक एलिमेंट, जैसे कि मैं पहला एलिमेंट ए से उठाऊंगा, दूसरा एलिमेंट बी से उठाऊंगा, सारे एलिमेंट लूंगा। पहले मैं ए का 1 से और बी का ए ले रहा हूँ, तो इन दोनों को एक साथ ले लूंगा। ठीक है, फिर इन दोनों को एक साथ दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं दोनों। ठीक है, छोटा ब्रैकेट लगा दिया। अब ये वो नहीं है इंटरवल, है ना, ए 1 से ए तक का इंटरवल नहीं है, जो अपन ने अभी उसमें पढ़ा था सेट थ्योरी में, सेट वाले में। तो उसमें इंटरवल को डिनोट कर रहे थे अपन, ये इंटरवल नहीं है। यहाँ पे समुच्चयों के लिए इसे बोलते हैं ऑर्डर पेयर, हिंदी में बोलते हैं इस चीज को कृमितीय युग्म। हिंदी में बोलते हैं कृमितीय युग्म या ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर्स बेसिकली क्या बोलते हैं, उस ऑर्डर पेयर के अंदर कोई भी सेट के दो एलिमेंट है, सेट किन्हीं दो सेटों के दो, या तो ये बोल लो सेट के दो एलिमेंटों के मध्य एक क्या बताता है, एक रिलेशन बताता है। रिलेशन या फिर ऐसे बोल लो एक संबंध बताता है ना। तो ऑर्डर पेयर किसको बोल दिया, जैसे मैंने सेट के कोई दो एलिमेंट ले लिए, उनको साथ में रख लिया, तो उसे एक ऑर्डर पेयर बोल देते हैं। छोटे ब्रैकेट के अंदर उन दोनों एलिमेंटों को लिख दो, बीच में कॉमा लगा के। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का एक मेंबर है, एक मेंबर है ना। अब कॉमा लगा रहा हूँ, तो ए क्रॉस भी होता तो एक सेट ही है, ए क्रॉस भी होता तो एक सेट ही है, जिसमें पहला एलिमेंट ए इस सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। फिर मैं दूसरा एलिमेंट लिखूंगा, तो अभी मैंने बन का ए के साथ पेयर बनाया, बन का बी के साथ पेयर बनाऊंगा, तो 1, B आ गया। ठीक है, फिर अब बन का मैंने सबों के साथ पेयर बना लिया। अब मैं दो का पेयर बनाऊंगा, दो का ए के साथ पेयर बनाऊंगा, फिर दो का इसके दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर बनाऊंगा। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट किस टाइप के आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में। और ऑर्डर पेयर्स के रूप में आते हैं, तो जिसका ऑर्डर पेयरों में ऑर्डर पेयर ऐसे होता है, इसमें ऑर्डर पेयर का ऐसे बोलते हैं, पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट ऑर्डर पेयर का, है ना। सेट का तो पहला एलिमेंट कौन है, ये पूरा खुद ही है। पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है, और जितने जितने पेयर बना सकते हैं उन सबको लिख देता है ए क्रॉस बी के अंदर। तो मैं ए क्रॉस बी के, ये तो एग्जाम्पल टाइप से लिख लेना जब भी। तो ए क्रॉस बी किन चीजों का सेट है, ए क्रॉस बी एक सबसेट है, ए क्रॉस बी द सेट, या मैं बोल सकता हूँ समुच्चय का कार्तीय गुना किरमित युग्मों का समुच्चय होता है। क्या बोल सकता हूँ मैं, ए और बी के मध्य किरमित युग्मों का समुच्चय होता है, जहाँ किरमित युग्म का या ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का ये ऑर्डर पेयर होता है ऐसा, A, B टाइप का, जिसमें ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट से आता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी होगा तो किस टाइप का होगा, ए क्रॉस बी में एलिमेंट आएंगे किस टाइप के आएंगे, ऑर्डर पेयर के रूप में मैंने लिखा। अब मैं इसकी डेफिनेशन वाइज लिख रहा हूँ, ए क्रॉस बी में एलिमेंट आते हैं ऑर्डर पेयर के रूप में, सच दैट जो पहला एलिमेंट है यानी कि एक्स है, एक्स किसका भी होता है, ए का, बाई दूसरा एलिमेंट कौन है, बाई, बाई कहाँ से आता है, बी से। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन बोलना चाहूँ, बाई लिखना चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ। अ, और यदि है ना, जैसे ये दोनों सेट है, कोई भी दो सेट से तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट लिख दिया। लेकिन यदि अपने को ये पता हो, एग्जाम्पल के रूप में यदि A5 है, A5 हो गया या B5 हो गया, मतलब इन दोनों सेटों में कोई एक 5 हो जाए,
कोई एक एम्प्टी हो जाए, अपने को पता है एम्प्टी या रिक्त समुच्चय हो जाए, या ये कंडीशन हो जाए कि कोई एक इन दोनों में से कोई एक एम्प्टी हो जैसे, या ये दोनों एम्प्टी हो, दोनों दोनों एम्प्टी है, दोनों एम्प्टी सेट हो, तब ए क्रॉस बी जो बनता है, तब ए क्रॉस बी में मेंबर आता है। ए क्रॉस बी में जब कोई भी एक समुच्चय एम्प्टी हो गया, मतलब उस सेट में एलिमेंट ही नहीं है, जैसे इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, इन ब्रैकेट खाली ब्रैकेट लगा दे, तो इसका इसके साथ क्रॉस लूंगा ना तो हमेशा एम्प्टी सेट ही बनता है। कि मेरे को ए क्रॉस बी बनाने के लिए क्या चाहिए, ऑर्डर स्क्वायर चाहिए। ऑर्डर स्क्वायर का पहले पहले एलिमेंट इससे और दूसरा एलिमेंट इससे, ऑर्डर स्क्वायर लिखने की कोशिश करूंगा तो इसके पास तो एलिमेंट ही नहीं है, किसी एक के पास भी एलिमेंट नहीं है, जैसे इसके पास एलिमेंट नहीं हुआ तो मैं एक पेयर ही नहीं बना पाऊंगा। चलो ये वाला यही था, ये वाला एम्प्टी हो गया तो मैं इसका इसके एलिमेंट होगा, इसके साथ पेयर बनाऊंगा तो इसके पास भी एलिमेंट नहीं है तो मैं नहीं बना पाऊंगा। और या फिर और फिर यदि दोनों एम्प्टी हो गए, दोनों में कुछ नहीं है, तो फिर दोबारा मैं ऑर्डर स्पेस का सेट नहीं बना पाऊंगा, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाता है, एम्प्टी, या इसमें कोई भी मेंबर नहीं आता। ठीक है ना। और यदि ये दोनों कोई ये चीज कब लिखी है मैंने, इनमें से या तो पहला एम्प्टी हो जाए या दोनों ये एम्प्टी हो जाए या दोनों एम्प्टी हो जाए, तब तो एम्प्टी सेट आता है। अदरवाइज जब दोनों में कोई ना कोई मेंबर होते हैं, दोनों में ही मेंबर होते हैं, तब ये ऐसे सेट आ जाता है। ये आ गया। यदि कोई चीज रिपीट करनी हो ना तो हैंड रेज वाला ऑप्शन दबा दिया करो। यदि आप ऐसे टाइप करके नहीं बोल रहे या फिर वैसे, हैंड रेज वाला दबा दिया करो, और जो, और यदि आ गया तो थम्स अप वाला साइन दबा दिया करो, है ना, थम्स अप वाला। ठीक है। अब अपन से पूछ ले, ए क्रॉस बी होता क्या है, मैं एक बार डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो यहाँ पे एक चीज और देखना, मैं अपन से ऐसे पूछ ले कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी एक सेट ही तो होता है, किन चीजों का सेट होता है, ऑर्डर पेयर्स का, जिसका ऑर्डर पेयरों में भी कैसे ऑर्डर पेयर होता है, जिसका पहला एलिमेंट ए सेट से, ए क्रॉस बी। अपन से ए क्रॉस बी पूछे था, ए क्रॉस बी क्या होता है, ऑर्डर पेयर्स का सेट होता है, एक्स कोमा वाई टाइप के एलिमेंटों का सेट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर्स को दिखाने के लिए पहले एलिमेंट बीच में कॉमा और फिर ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर्स होते हैं। ऑर्डर पेयर्स ऐसे ऑर्डर पेयर जिनका पहला एलिमेंट ए सेट से, दूसरा एलिमेंट बी सेट से, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, अपने को ये निकालना है ए क्रॉस बी में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे। तो अपन को ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ए सेट में जितने एलिमेंट है गुना बी सेट में जितने एलिमेंट है, इन दोनों सेटों के एलिमेंटों को गुना कर दोगे तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा, ए सेट में कितने एलिमेंट्स है, दो, बी सेट में कितने एलिमेंट्स है, दो, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, दो गुना दो चार होंगे, कौन से, वो लिख के बता दिए, पहला एलिमेंट ये ऑर्डर पेयर, दूसरा एलिमेंट वन कॉमा बी, तीसरा एलिमेंट दो कॉमा ए, चौथा एलिमेंट टू कॉमा बी। अपन से ये कहे कि वन बिलोंग करेगा क्या ए क्रॉस बी में, वन ए क्रॉस बी में बिलोंग करेगा क्या। ठीक है, यदि करता है तो एंगेज करना, और नहीं करता तो नहीं करता है तो थम्स अप करना, और नहीं करता तो वो करना। वन ए क्रॉस बी का मेंबर है क्या, नहीं है, है ना। वन ए क्रॉस बी का मेंबर नहीं है, ए क्रॉस बी में मेंबर है वन कॉमा ए, एक ऑर्डर पेयर, मैं ये बोलूंगा ए क्रॉस बी में नहीं बिलोंग करता, वन कॉमा ए, ए क्रॉस बी का मेंबर। ठीक है, इतना ध्यान रखना, इसके मेंबर किस टाइप में होंगे, ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो ये था। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकालेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस गुना नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यदि अपन को केवल एलिमेंट्स की संख्या पूछी गई ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ अब लिखते जाना एक बार, है ना, इसकी डेफिनेशन ही लिख रहा हूँ मैं नीचे लास्ट में। तो यदि ए और बी दोनों अरिक्त समुच्चय, दोनों अरिक्त समुच्चय हैं, तब ए क्रॉस बी उन क्रमिक युग्मों का या ऑर्डर पेयर का सेट होता है, उन ऑर्डर पेयर का सेट होता, ऑर्डर पेयर का सेट होता है, और ऐसे ऑर्डर पेयर जिनका पहला एलिमेंट ए सेट का, ऑर्डर पेयरों की बात चलिए ना, उन ऑर्डर पेयरों का सेट होता है
जिनका फर्स्ट एलिमेंट, किसका फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का, जिनका फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से तथा सेकंड एलिमेंट बी सेट से आता है, सेकंड एलिमेंट बी सेट से होता है। यहाँ तक लिखना, फिर बता रहा हूँ। ये इंटरवल नहीं है ना, ध्यान रखना, इंटरवल नहीं है। ठीक है। ठीक है ना, तो ये हो गया एक क्रॉस भी। आ, फिर ऐसे पूछ लेता है, जैसे क्वेश्चन आ जाए, आपको ये दे दिया, ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, दो ऑर्डर पेयर दे दिया, ऑर्डर पेयर दे दिए, जैसे एक ऑर्डर पेयर दे दिया 1, बी, और ये दूसरा दे दिया 3, 5। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर है, ये दे दिया एक ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर है ये वाला, ऑर्डर पेयर है, तो पहला एलिमेंट को इस ऑर्डर पेयर का ए या दूसरा एलिमेंट बी, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 3, दूसरा एलिमेंट 5, और ये दे दिया ये ऑर्डर पेयर जो है पूरा, ये इस ऑर्डर पेयर के बराबर है। जब कोई दो ऑर्डर पेयर आपस में बराबर होते हैं तो कब होते हैं, जब उनका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट। तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हो, ए बराबर होगा 3 के और बी बराबर होगा 5 के। जब भी ऑर्डर पेयर बराबर करने की बात है तो आप समझ जाना कि पहला एलिमेंट ए से वही, मतलब पहला एलिमेंट, पहले पहले एलिमेंट बराबर होंगे ना ऑर्डर पेयर का, और दूसरे दूसरे। ठीक है, 2.1 स्टार्ट होती है, छोटी सी एक्सरसाइज है, इजी सी, अभी खत्म भी हो जाएगी। ठीक है, 2.1 का पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, यदि x/3 + 1 और y - 2y3, ये ऑर्डर पेयर है इन दोनों चीज का, जिसका पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, ये बराबर दे रखा है 5/3 और कॉमा 1/3। तो एक्स और वाई बताने, एक्स और वाई सॉल्व करके बताओ, एक्स और वाई जो है। ठीक है, मेरे को ये दे रखा है, ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के बराबर है, तो मैं बोल दूंगा इसका फर्स्ट एलिमेंट, दिस इम्प्लाई फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x/3 + 1, इसका उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 5/, ये दोनों आपस में कहेंगे बराबर। दूसरा एलिमेंट क्या है, y - 2/3, उसका दूसरा एलिमेंट क्या है, 1/3। अब मैं देख रहा हूँ तीन सबों के बटे में आ रहा है, या तो आप एलसीएम लेके कर लो, 1 को उधर भेज लो, या फिर मेरे को देख रहा है नीचे 3 आ रहा है, तो मैं पूरी समीकरण को 3 से गुना कर दूंगा। मेरे को एक्स सॉल्व करना है, एक्स के लिए, क्योंकि एक्स चाहिए। 3 से गुना करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, एक्स बचा। दूसरे पद को 3 से गुना करूंगा तो 3 आ जाएगा। इसको इधर जाके 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 5। मेरे को एक्स चाहिए, तो 5 में 3 गए तो उधर 2 बचा। इस पूरी को भी 3, नीचे केवल 3 ही आ रहा है, 3 से गुना कर दूंगा तो 3 बाई, इधर वाला 3 कट जाएगा तो 3, 2 रह गया, ऊपर 1 रह गया। 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 में 3 हो जाएगा, तो मेरे को तो 22 चाहिए, 3 का भाग लगा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो एक्स और वाई बताने थे, एक्स और वाई आ गए। ठीक है, और ये दे दिया, ए में 3 अवयव है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया ए में 3 अवयव है, ए में 3 अवयव है, और बी में अवयव है। ए में तो ये बता दिया, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3, और बी में एलिमेंट दे रखे हैं 3, 4, 5। तो ये पूछा गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस सेट में, एक नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट किसके बराबर होता है, ए सेट में कितने अवयव है, 3, बी सेट में कितने अवयव है, 3, इन तीन दोनों का गुना 9। कौन से एलिमेंट आएंगे वो नहीं पूछा, अपन से केवल पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, 9। अपन को ए क्रॉस बी के एलिमेंट भी बताने होते तो बता ही नहीं पाते, क्योंकि अपने को पता ही नहीं है कि एलिमेंट है तो 3, लेकिन कौन से वो नहीं पता, तो अपन से केवल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा, तो ये हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में जी दे रखा है,
7,8। और एच क्वेश्चन में दे रखा है 5, 4, 2। ठीक है ना, 5, 4, 2। तो मेरे को जी क्रॉस एच बताना है और एच क्रॉस जी भी बताना है। जी क्रॉस एक एक ऑर्डर पेयरों का सेट होता है, ऑर्डर पेयरों का सेट होता है। ठीक है। और जी क्रॉस एच, और ये तो इतना तो रहता है, जी क्रॉस एच में अपन से पूछ ले एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी इनको ना नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच, तो दोनों चीजों के गुना के बराबर आएगी। ऐसी एच क्रॉस जी में एलिमेंट की संख्या पूछेंगे तो एच नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी। तो आगे पीछे गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपने को ये तो पता होता है जब भी वो निकालता है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालता है, इन दोनों के आगे पीछे होने से नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब टोटल कितने एलिमेंट आएंगे एच कार्टेशियन प्रोडक्ट में, घातीय गुना में, वो बराबर ही रहते हैं। लेकिन एलिमेंट सेम नहीं आते, वो भी अपन देख लेंगे आता है। ठीक है, जी क्रॉस एच निकालेंगे तो ऑर्डर पेयर का पहला जी के एलिमेंटों का एच के साथ ऑर्डर पेयर बनेंगे ना, तो जी का पहला एलिमेंट 7 के साथ पेयर बना रहा हूँ, 5 का। पहला एलिमेंट हो गया जी क्रॉस एच का। दूसरा एलिमेंट 7 का 4 के साथ पेयर बनाया। तीसरा एलिमेंट 7 का 2 के साथ बनाया। फिर 8 का बनाऊंगा, 8 का 5 के साथ बना दिया। फिर 8 का 4 के साथ बना दिया। 8 का 2 के साथ बना दिया। ठीक है, ये हो गया। एच क्रॉस जी के एलिमेंट पूछूंगा कि एच क्रॉस जी में कौन सा एलिमेंट है, तो एच का जी वालों के साथ पेयर बनाऊंगा। एच में एलिमेंट है 5। अब मैं आगे एच वाले लिखूंगा ना, बाद में जी वाले। 5 पकड़ा मैंने एक बार, 5 का इसके साथ बनाया 7 के साथ। 5 का 8 के साथ। फिर 4 का 7 के साथ। फिर 4 का 8 के साथ। और फिर 2 का 7 के साथ। और 2 का 8 के साथ। ठीक है, तो मैंने देखा एच क्रॉस जी और जी क्रॉस एच में एलिमेंट की नंबर ऑफ एलिमेंट तो वही रहते हैं। इसमें कितने एलिमेंट है, 2, और इसमें कितने, 3, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, 6। दोनों में 6 एलिमेंट आएंगे, लेकिन दोनों में जो जो एलिमेंट है 5,7, 7,5 लिखा, और 5,7 बराबर नहीं होते हैं। अभी अपन ने देखा कोई दो ऑर्डर पेयर बराबर कब होते हैं, पहला पहले के बराबर हो, दूसरा दूसरे के, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ऐसे सारे आपस में बराबर नहीं है। तो जी क्रॉस एच एक अलग सेट बना और एच क्रॉस जी एक अलग सेट बना, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी कभी बराबर नहीं है। हो सकता है कुछ केसों में समान हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है दोनों सेट बराबर आए। क्या तक आगे क्या, एक बार नोट डाउन करना फिर बताना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी क्रॉस है सर, नंबर इनमें आगे पीछे करने से नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बदलते, लेकिन वो एलिमेंट सेम नहीं हो सकते होते। ठीक है, सेम होने के लिए यदि सेम होंगे तो अपन को देखना पड़ेगा एच क्रॉस जी में और जी क्रॉस एच में सेम होने चाहिए थे। ठीक है, ऑर्डर्स पे। फिर ये बताना है फोर्थ क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स बताना है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो पहले पार्ट में दे रखा है, पहले पार्ट में दे रखा है पी सेट दे रखा है एन कॉमा एम टाइप के एलिमेंट है इसमें। और क्यू सेट में भी, पी सेट में एलिमेंट है एम कॉमा एन, और क्यू सेट में एलिमेंट है एन कॉमा एम टाइप। ठीक है, तो मेरे को पी क्रॉस क्यू दे रखा है, उसने कह रखा है पी और क्यू ही है, तो पी क्रॉस क्यू ये होता है। पी क्रॉस क्यू के उसके नए एलिमेंट लिख दिए, एम कॉमा एन और एन कॉमा एन। ठीक है, तो बताना है ट्रू है फॉल्स है। हाँ बोलने के लिए थम्स अप और ना बोलने के लिए हैंड रेज है ना। पी में एलिमेंट है एम कॉमा एन और क्यू में एलिमेंट है एन कॉमा एम, तो उसने कहा पी क्रॉस क्यू होगा। हाँ या नहीं, है ना, नहीं होगा। तो इसमें अपन ने
ऑर्डर पी क्रॉस क्यू उन सभी ऑर्डर स्क्वायरों का सेट होता है, इसका फर्स्ट एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है, तो एम कॉमा एन आ जाएगा। एम कॉमा एम भी आना चाहिए था पी क्रॉस क्यू में, लेकिन इसने लिखा नहीं, उसने पी क्रॉस क्यू में नहीं माना। ऐसी एन कॉमा एन कॉमा एन भी आता, जो नहीं लिखा है उसने, एन कॉमा एम लिख दिया केवल, है ना, अलग अलग लिख दिया, तो ये क्या है, फॉल्स। ठीक है, ये क्या है, फॉल्स, गलत कराया उसने। फिर दूसरा दे दिया, उसने बोला है ए क्रॉस बी, ए और बी एरिक्त है ना, उसने दे दिया ए और बी नॉन एम्प्टी है, मैं नीचे लिख देता हूँ एरिक्त को क्या दिखा दिया मैंने, दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी। ए भी नॉन एम्प्टी है और बी भी क्या है, नॉट फाइव। दोनों समुच्चय क्या है, नॉन एम्प्टी, यानी कि एरिक्त समुच्चय। एरिक्त का मतलब फाइव नहीं है ना, दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट है तो वो एरिक्त कहलाते हैं। तो उसने कहा यदि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होता है, एरिक्त समुच्चय। ए क्रॉस बी कृमित युग्मों का ऑर्डर पे होगा, हाँ एरिक्त समुच्चय होता है। ठीक है, उसने पहली चीज बोली ए क्रॉस बी, उसने बताया ए क्रॉस बी एरिक्त समुच्चय होता है। साथ साथ और इस प्रकार का एरिक्त समुच्चय होता है जहाँ एरिक्त से समुच्चय कृमित युग्म, और कृमित युग्म किस टाइप के, एक्स कॉमा बाई टाइप के, जहाँ पर एक्स ए से आता है और बाई कहाँ से आता है, बी साइड से, दूसरे। तो बताना है ट्रू या फॉल्स। उसने बोला ए क्रॉस बी क्या होता है, कृमित युग्मों का एरिक्त समुच्चय होता है जहाँ पहला एलिमेंट एक्स ए से आता है और बाई बी से आता है। ये ट्रू है फॉल्स है, ठीक है ट्रू है ना, लिखते जाना। थर्ड में कह रहा है ए में एलिमेंट है 1,2, बी में एलिमेंट है 3,4, बी में एलिमेंट है 3,4। तब ए, तब उसने बोला ए क्रॉस, ए का क्रॉस लेना है बी इंटरसेक्शन फाइव के साथ, तो ये फाइव आएगा। ठीक है, ठीक है ना, तो मेरे को ये बताना है ट्रू या फॉल्स है, तो एक बार देखना। ए में एलिमेंट है 1,2 टाइप पे, ठीक है। बी में एलिमेंट है 3,4 टाइप पे, ठीक है। तो मेरे को ये देखना है कि क्या ये चीज इसके बराबर आएगी या नहीं आएगी। तो पहले मैं सॉल्व करके देखता हूँ, अभी तो दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे को बी का इंटरसेक्शन लेना है फाइव के साथ, बी तो कोई भी सेट है, और फाइव क्या होता है, एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, फाइव क्या होता है, एम्प्टी सेट। फाइव मैंने लिखा है, देखना मैंने ऐसे लिख दिया, इस चीज का मतलब है फाइव एम्प्टी सेट है ना, कल भी क्वेश्चन आया था उसमें फाइव लिखा है नॉर्मली, तो आप समझ जाओ एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन मैं फाइव की जगह मैं ऐसे लिख दूं, तो इसका मतलब है एक ऐसा सेट है मेरे पास, ये एक ऐसा सेट है, ये तो क्या है, एम्प्टी सेट खुद, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। यदि मैंने ऐसे लिख दिया तो मेरे पास एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, फाइव। दोनों में अंतर क्या है, मेरे पास इसका मतलब है नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब एम्प्टी सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। फिर मेरे पास एक दूसरा ये से बोलूंगा मैं, एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट ही क्या है, एक फाइव। या फिर ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये दोनों अलग होते हैं। अभी उन क्वेश्चन को करेंगे जब बता देंगे ना। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव, तो मेरे को देखना है किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं फाइव के साथ, एम्प्टी साथ के साथ, तो कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं मिलता, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, फाइव। और किसी सेट का क्रॉस लेंगे फाइव के साथ, इस पूरे की वैल्यू तो कितनी है, फाइव। तो किसी सेट का क्रॉस लेते हैं फाइव के साथ तो फाइव आता है, तो उसने जो खुद ने चीज दे रखी है वो सही दे रखी है, तो मैं बोलूंगा ट्रू है। ठीक है, और फिर फोर्थ क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फिफ्थ में, फिफ्थ में ये भी लगे, ए में मेंबर है -1,1, तब मेरे को ए क्रॉस ए बताना है। ठीक है, अब तो अपन ने दो, एक बार देखना है इस क्वेश्चन को। अब तो अपन ने दो समुच्चयों का कार्तीय गुना निकाला था, आपके पास उसने तीन समुच्चयों का कार्तीय गुना पूछा, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले दो सेटों का कार्तीय गुना निकालेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो ए क्रॉस ए, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए क्रॉस ए में कितने होते हैं, -1,1, तो एक इस सेट के पास भी है, और इसका क्रॉस लेना है -1,1 इस खुद के साथ ही। या तो एक बार ऐसे ही लिख लो, एक बार ए बता दिया मैंने, ए है, ये वाला भी बता दिया, क्रॉस प्रोडक्ट लिख के बता दूंगा। या फिर मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, है ना। तो मैं क्रॉस करता हूँ तो क्या करता हूँ, इसके पहले एलिमेंट का इसके एलिमेंटों के साथ पेयर बनाता हूँ, -1, -1, इसके एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ पेयर बनाता हूँ, -1, दूसरे एलिमेंट का पेयर बनाऊंगा 1, -1, 1, 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ए क्रॉस ए। लेकिन मेरे को क्या बताना है, ए क्रॉस ए नहीं बताना है, मेरे को ए क्रॉस ए क्रॉस ए बताना है। तो ए क्रॉस ए,
मतलब मेरे पे एक क्रॉस ए का एक बार और क्रॉस करना है ए के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब है एक बार तो सी को उतार देना है ना, एक ये तो क्या गया ए क्रॉस ए, फिर इसका क्रॉस लेना है किसके साथ, ए के साथ। ए क्या है, उसकी वैल्यू रख दो -1, 1। ठीक है, तो मेरे को इस सेट का जो ए क्रॉस ए आया इसका एक बार और क्रॉस लेना पड़ेगा, तो मैं क्रॉस करूंगा तो कैसे लूंगा, ठीक ना। देखो, मैं क्रॉस लूंगा इस सेट का इसके साथ, तो मैं इसके इसके हर एलिमेंट का इसके इसके साथ पेयर बनाने की कोशिश करूंगा। तो देखना, इसका पहला एलिमेंट का इसके साथ पेयर बनाऊंगा, तो देखो ये ये है कौन, -1, -1, इसके एलिमेंट के साथ पेयर बनाऊंगा तो -1। ठीक है ना, ये तीन और तीन सेटों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, कैसे निकाल, तो पहले तीनों का कोई भी तीन का निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो पहले मैंने क्या है, दो का निकाल दिया, कोई भी दो हो सकते थे, जो नहीं ए और ए ही हो। ठीक है, ए और बी होते तो पहले मैं एक क्रॉस बी निकालता फिर सी के साथ लेता, तो उसी तरह मैंने पहले ए और ए का निकाल दिया। अब मेरे को पूरे का निकालना है, तो मैंने इस जो ये आया है वो यहाँ लिख देना एक बार, है ना, जैसे आइडिया आ जाएगा क्या था, फिर क्रॉस लेना है इसके साथ। तो मैं कैसे लेता हूँ, जब भी क्रॉस लेता है तीन सेट का, तो ये ऑर्डर पेयर आ गए। अब ऑर्डर पेयर का इसके साथ क्रॉस लूंगा, तो मैं पकड़ूंगा ऑर्डर पेयर को लिख दिया, और ये वाला उसके साथ ये वाला एलिमेंट। ठीक है, फिर इसका भी पूरे सबों के साथ थोड़ी आया, अब इसका इसके साथ और लिखेंगे -1, -1, -1। ठीक है, तो ये आ गया। फिर मैं इसका लिखूंगा, अब मैं इस वाले एलिमेंट का लिख लिया, वैसे एलिमेंट का लिखूंगा दोनों के साथ -1, 1, 1। फिर इस एलिमेंट का इसके साथ लिखूंगा -1, 1, 1। ठीक है, फिर मैं इस एलिमेंट का लिखूंगा 1, -1 का इसके एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ 1, -1, -1, 1, का 1 के साथ लिखूंगा 1, -1, 1। ठीक है, 1, 1 का लिखूंगा मैं इसके फर्स्ट एलिमेंट से -1 से -1। फिर मैं लिखूंगा वन वन 1, 1 का 1 के साथ 1, 1। ठीक है, तो और अपन से ऐसे बोले नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए में कितने होंगे, तो इन जब भी क्रॉस में एलिमेंटों की संख्या निकालनी है तो तीनों के एलिमेंटों की संख्या को गुना कर दो, वही होता है। तो कितने होंगे, 2 गुना 2 गुना 4, कितने होते हैं 8। ठीक है, ये आ गया क्या, तीनों का ऑर्डर क्रॉस प्रोडक्ट तीन सेटों का, है ना, तो नोट कर लेना यहाँ तक। कोई चीज रिपीट करानी होना तो हैंड रेज दबा देना, यदि नहीं आता तो। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन में दे रखा है, सिक्स क्वेश्चन में दे रखा है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी दे रखा है। ए क्रॉस बी में एलिमेंट है ए कोमा एक्स टाइप के, ऑर्डर पेयर के रूप में एलिमेंट हो गए। दूसरा एलिमेंट है ए कोमा बाई टाइप का। तीसरा एलिमेंट है बी कोमा एक्स, और चौथा एलिमेंट है बी कोमा वाई। ठीक है, तो ए और बी बताना है, तो ना मेरे को ए भी बताना है, ए सेट क्या होगा और बी सेट क्या होगा। ठीक है, तो ए सेट भी बताना है और बी सेट भी बताना है। अब की बार क्या दे दिया, ए क्रॉस बी दे दिया, मतलब ए क्रॉस बी में कौन कौन से मेंबर आते हैं वो लिख दिया। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, उन सभी ऑर्डर पेयरों का सेट होता है जिनके फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से आते हैं और सेकंड एलिमेंट बी सेट से आते हैं। तो ए सेट से आ रहा है पहला एलिमेंट, तो ए सेट मतलब जो पहला एलिमेंट आ रहा है वो ए सेट का ही तो मेंबर है, तो ए सेट का मेंबर मेरे को तो ए सेट पूछा गया है, तो ए सेट कौन होगा, जो इनके फर्स्ट एलिमेंट आ रहे हैं। तो ए है वो एक बार लिख दिया बहुत है। ठीक है, फिर बी है, तो ए सेट में मेंबर होगी ए बी। बी सेट में मेंबर कौन से होंगे, ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट। तो बी सेट में एक तो एक्स भी है और ए,
बाई बी है, ये चीज आ गई क्या? ठीक है ना, ये हो गया सिक्स। अभी सेवंथ में क्या करें? सेवंथ में सेट दे रखे हैं, ये दे रखा है 1,2 का। बी में एलिमेंट दे रखा है 1 2 3 4 का। सी में सेट दे रखा है 5,6 का। डी में सेट दे रखा है 5 6 7 8 का। तो सत्यापित करना है, मतलब सत्य सिद्ध करना है, सत्यापित करें। ठीक है, मतलब प्रूफ करें ना, क्या चीज प्रूफ करनी है फर्स्ट पार्ट में? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का। ठीक है, और दूसरा पार्ट भी है, सभी करेंगे। देखना, मेरे को ये चार सेट दे रखा है और मेरे को ये प्रूव करना है ये सेट इस सेट के बराबर आएगा। ठीक है, तो मैं निकाल लूँ इसकी क्या वैल्यू और उसकी क्या वैल्यू। पहले मैं एलएचएस सॉल्व कर रहा हूँ। तो एलएचएस क्या है? ए का क्रॉस लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ए सेट क्या है? 1,2। ठीक है, क्रॉस लेना है। ठीक है, इंटरसेक्शन के साथ, इंटरसेक्शन वाला सेट में कौन मेंबर आएगा? बी इंटरसेक्शन सी में कौन से मेंबर है? बी में मेंबर है 1 2 3 4, सी में मेंबर है 5 6, तो इनका इंटरसेक्शन एक कौन सा सेट आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। अब किसी सेट का फाइव क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं फाइव के साथ, तो क्या आता है? एम्प्टी सेट ही आता है। तो मैंने देखा एलएचएस में क्या आ रहा है फाइव। अब आरएचएस लेता हूँ एक बार। आरएचएस क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा देखना। ए क्रॉस बी बना रहा हूँ मैं, है ना? देखना, ए क्रॉस बी बना रहा हूँ तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखूंगा, कितने मेंबर आएंगे? दो इसके और चार इसके, दो गुना चार कितना होगा? 8। 8 मेंबर आएंगे। पहला वन के साथ पेयर बनाऊंगा, 1,1। वन का टू के साथ बनाऊंगा, 1,2। वन का पेयर बना रहा हूँ है ना सबों के साथ, 1 3 1 4। ऐसे ही मैं अभी टू का बनाऊंगा, ए का दूसरा एलिमेंट टू के साथ पेयर बनाऊंगा, 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक है, ये कौन किस में मेंबर आए? ये मैंने लिखा है ए क्रॉस बी। ठीक है, अभी ये एल एच आर एच एस ही चल रही है, अभी पूरा टर्म नहीं उतारी मैंने, ए क्रॉस भी उतारा है, फिर उसका इंटरसेक्शन ले रहा हूँ इसी के साइड में आगे आया ना, ए क्रॉस सी। ए और सी का इंटरसेक्शन, तो ए क्या है एलिमेंट का, सी क्या है एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाऊंगा। तो वन का पांच के साथ, पहले वन का बना रहा हूँ, वन का पांच के साथ, फिर दूसरा एलिमेंट आएगा वन का सिक्स के साथ। ठीक है, फिर दो का बनाऊंगा, दो का पांच के साथ, दो का छह के साथ। ठीक है, अब मेरे को इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। एक सेट एरा, तीन चीजों का सेट है ऑर्डर पेयरों का, और दूसरा सेट एरा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो देखना, इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? कॉमन पॉइंट है क्या? तो अपन इस कम वाले को पकड़ लिया करो, इंटरसेक्शन लेने के टाइम पे कम वाले को पकड़ लो, छोटे वाले को। ये चार एलिमेंट इसके पास है, यदि इन चारों में से कोई भी आ जाएगा इसके पास तो हो जाएगा इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आ जाएंगे। तो 1,5 इसका मेंबर है, 1,5 इसका मेंबर नहीं है, तो इंटरसेक्शन में नहीं आया। 1,6 नहीं है दोनों के पास। 2,5 भी नहीं है, 2,6 नहीं है, तो कोई के पास, दोनों के पास कुछ इंटरसेक्शन में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आया, तो इंटरसेक्शन क्या बना? पाई। तो मैंने देख लिया एलएचएस भी पाई है और आरएचएस भी पाई है, तो एलएचएस बराबर आरएचएस, यही प्रूव करना था। सेकंड पार्ट में अपन को प्रूव करना है, ये पूछा गया है। ठीक है, ए क्रॉस सी को बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय, ये बताना है। ए क्रॉस सी को बताना है उपसमुच्चय बी क्रॉस डी का। ठीक है, मेरे को इस सेट को जो ए क्रॉस सी आता है इसको उपसमुच्चय दिखाना है, मतलब सबसेट, ऐसे बोला ए क्रॉस सी को सबसेट दिखाओ बी क्रॉस डी का। तो मैं कैसे दिखाऊंगा? ए क्रॉस सी का हर मेंबर बोल दूंगा। ये सेट इसका सबसेट कब होता है? जब इसका हर एलिमेंट इसके, इसका भी एलिमेंट हो। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा। तो पहले एक बार पता तो चले इसमें एलिमेंट है क्या और उसमें एलिमेंट क्या है। यदि इसका सारे एलिमेंट इसमें अंदर जा रहे हैं या इसका हर एलिमेंट इसके पास भी है, तब तो बोल दूंगा मैं सबसेट है। तो पहले मैं ए क्रॉस सी लिखने की कोशिश करूँ। ए क्रॉस सी है क्या? तो ए और सी का क्रॉस अभी लिया था ना ये वाला, ये यहाँ पे लिख दिया एक बार, तो फिर मत लिखो दोबारा, है ना? यहाँ पे देख लो, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी लिया था क्या? बी क्रॉस डी नहीं लिया, तो बी क्रॉस डी भी लिखना पड़ेगा। तो एक बार लिख लेते हैं ना, ए क्रॉस सी तो यहाँ लिख रहा है, बी क्रॉस डी लिख देता हूँ मैं ना, साइड में कहीं भी ऐसे लिख देता हूँ, बी क्रॉस डी लिख रहा हूँ। तो बी का डी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, चार एलिमेंट इसके और चार एलिमेंट इसके, कितने आ जाएंगे? 16। तो मैं 16 एलिमेंट काफी बड़े हो जाएंगे, तो मैं एक बार बी क्रॉस डी को साइड में लिख देता हूँ। बी क्रॉस डी में कौन से एलिमेंट आएंगे? बी का पहला एलिमेंट वन का सबों के साथ पेयर बनाऊंगा, 1,5 1,6 1,7
1,8। ये 1 का पेयर बनाया, 2 का पेयर बनाऊंगा, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। ठीक है। फिर मैं 3 का पेयर बनाऊंगा, ये भी सेट ही चल रहा है ना, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8। ठीक है। ऐसे में 4 का पेयर बनाऊंगा, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8। ठीक है, जो 16 एलिमेंट थे, 16 के 16 एलिमेंट लिख लिए ना। ठीक है। या तो ऐसा बड़ा सा वो लगा दो बैक साइड दिखाने के लिए, या फिर आप यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे से चालू हुआ और यहाँ पे एंड हुआ। ठीक है, ऐसे भी दिखा दो। तो मैं अब देख रहा हूँ ए क्रॉस सी को मैं बी क्रॉस डी का सबसेट कब बोल दूंगा, जब ए क्रॉस सी में जितने मेंबर है, ये ए क्रॉस सी है ना, ये वाला। मैं बार बार नहीं लिखना इसको, चाहे लिखना चाहो तो यहाँ लिख देना साइड में। तो ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट कब होता है, जब इसका हर मेंबर इस सेट में भी आ रहा है। तो 1,5 इस सेट में भी आ रहा है कि आ रहा है, 1,6 इस सेट में भी आ रहा है कि आ रहा है, 2,5 इस सेट में भी आ रहा है कि आ रहा है, 2,6 इस सेट में भी आ रहा है कि आ रहा है। पता है, मैं बोल दूंगा, क्योंकि ए क्रॉस सी का हर मेंबर, हर मेंबर या एलिमेंट बी क्रॉस डी का भी मेंबर है, अतः ये सबसेट है। अतः सही है ना, ये वाला चीज सही है, ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस डी का। यहाँ तक आ गया क्या? तो नोट कर लेना है ना।